इसमें महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बजट में रखी गई है। चाहे वो अभी हमारे जैसे मैंने अभी बताया कि वेलनेस सेंटर और वो फीडिंग चाहे जोन, फीडिंग जोन जो बनेंगे सैनिटरी और नैपकिन सैनिटरी नैपकिन, ये बहुत और बड़ी पहल है। और ये मुझे लगता है कि नगर निगम सेल्फ शिमला हेल्प में इस बार पहला ऐसा फैसला है जो ये लिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प कि उन लोगों का ये कहना है कि मेयर जो है वो संवैधानिक तौर से अभी अपनी चेयर पे नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला है अभी न्यायालय में विचाराधीन है। क्यों? क्योंकि भाजपा के जो 3 महिला पार्षद हैं वो खुद न्यायालय में उन्होंने याचिका दर्ज करी थी, तो उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि जब न्यायालय का फैसला जो आएगा वो हम सभी को मान्य होगा। तो इस तरह से इल्ज़ाम लगाना ये मुझे लगता है सही नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने महापौर और उप महापौर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और हर हर वर्ग को उन्होंने ध्यान में रखा गया है। और अब जो मैं नेक्स्ट बोलना चाहूँगी, तो मैं सबसे पहले तो मुझे बहुत शर्मसार होना पड़ रहा है, इसलिए कि भाजपा की जो हमारी एक पार्षद हैं, उन्होंने जो मेयर साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, और वो बहुत ही शर्मनाक है। आप ये सोचिए कि आज हमारे कॉरपोरेशन में अधिकतर महिलाएं हैं और हमारी डिप्टी मेयर भी एक महिला है, और वो किस प्रकार शोषण की बात कर रही हैं, महिलाओं के शोषण की बात कर रही हैं। सबसे पहले तो उनको अपनी जो उन्होंने ये वर्ड शोषण वर्ड यूज़ किया है, वो बहुत अपनी शब्दावली का उचित प्रयोग करना आना चाहिए। आप ये बताइए, आज वो कह रही हैं कि यहाँ पे महिलाएं को मौका मिलना चाहिए पार्षद बनने के लिए। इनके टाइम में तो 2 बार महिलाएं पार्षद बनी, और शोषण उस 2 बार महिलाएं मेयर बनी, तो उसमें किसका शोषण किया गया, आप बताइए। पुरुषों का भी तो शोषण होता है ना, पुरुष का भी शोषण किया गया इस प्रकार। तो जिस तरह से वो शोषण की बात कर रही हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है कि, और उनको शोभा नहीं देता इस तरह के वर्ड्स यूज करने का। वो मेयर जो कि हर महिलाओं को और हमारे जितने भी पार्षद हैं उनका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और पूरे पूरे कॉरपोरेशन में इन लोगों को, महिलाओं को, जो बीजेपी की महिलाएं हैं, इन पे हर तरह का जो भी इनकी डिमांड होती है उस चीज़ को पूरा किया जाता है। और वो उनके लिए ये ऐसे वर्ड्स बोल रही हैं कि जो कि बहुत ही निंदनीय है, और मैं तो उसका पूरा विरोध करती हूँ कि उनको ऐसे वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने चाहिए। जहाँ तक देखो शोषण की बात होती है, कितने शोषण होते हैं, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं, नेत्रियां हैं, इन्होंने कभी भी शोषण की आवाज़ उठाई? देश में कितने तरह के शोषण कई बार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, तो कभी भी मैंने इनके मुंह से कभी भी आवाज़ नहीं सुनी उसके लिए। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि जो अगर आप अपने मेयर को ये कह रहे हैं कि ये महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, मेरा तो विरोध इसके लिए है। सभी को विदित है कि पिछले कल नगर निगम शिमला का जो है वो तीसरा बजट जो है पेश किया गया। और ये जो बजट है ये एक बहुत हिमाचल में, मतलब पूरे इतिहास का जो पहला ऐसा बजट है जो एक ऐतिहासिक बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो बुजुर्गों का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे इसमें खेल मैदान की बात हो, चाहे इसमें नगर निगम के कर्मचारियों की बात हो। तो हम इस बजट के, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बजट पे जो है कुछ इनकी जो मेन जो बिंदु है इस पे प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, कल भी भाजपा के जो हमारे पार्षद है, सहयोगी पार्षद है, उन्होंने बिना बजट सुने ही वॉकआउट किया। तो और बिना बजट सुने ही उसको बजट को जो है वो झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। तो हैरानी की बात ये है कि हमें ये लगता है कि अगर वो बजट में बैठते, बजट में भाग लेके चर्चा करते, और फिर उसके बाद वो बजट पे कुछ अपनी आपत्तियां जो है वो बताते, आपत्तियां दर्ज कराते, तो हमें लगता कि नहीं, ये लोग जो है वो सही बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही हमारे महापौर सुरेंद्र चौहान जी ने बजट भाषण अपना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि शिमला जो नगर निगम के जो वार्ड से जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, वो उन लोगों के प्रति कितनी उनकी जवाबदेही है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो लोग कितने गंभीर है अपने लोगों के प्रति। इससे तो ये लगता है कि वो अपने लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि जो कल का जो बजट था, इसमें बहुत से ऐसे जो है ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जो कि पहली बार किसी महापौर और उप महापौर ने शिमला में इस तरह के जो फैसले लिए हैं।
जैसे मैं बताऊंगा आपको पॉइंट वाइज, थोड़ा सा इस पे बजट पे मैं प्रकाश डालूंगा कि एक जलवायु परिवर्तन में बजटिंग टूल में शिमला शहर जो है वो देश का पहला नगर निगम है। तो ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। और नगर निगम के कर्मचारियों और सेफ सोसाइटी के कर्मचारियों का सामूहिक बीमा योजना के तहत बीमा योजना किया जाएगा। ये भी पहली बार नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो कि किसी महापौर और उप महापौर की एक अच्छी सोच का ये नतीजा है। और उस इसके साथ ही जैसे सर्विलेंस सेंटर, मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस सेंटर, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला सेंटर बालूगंज में बनने जा रहा है। और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, ये जिन मैं बिंदुओं पे इन पे प्रकाश डाल रहा हूँ, ये कोई झूठ नहीं है, ये ऑलरेडी बजटेड है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है वो बजट आया हुआ है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भी ये अभी हमने इसके लिए बजट का प्रावधान करना है, नहीं। अब मैं आज हमारे जो सहयोगी पार्षद है इंद्रनगर वार्ड से, उनका मैं सुन रहा था, एक उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों को इन्होंने जो लिया है वो एक झूठ का पुलिंदा है, ये तो कागजों में है, रुपया आमदनी और खर्च, आमदनी रुपया और खर्चा, उन्होंने ये बताया। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अगर उनको ज्ञात हो कि इंद्रनगर वार्ड का प्रपोजल भी जो है वो ग्राउंड के लिए महापौर द्वारा उनसे मंगवाया गया है, और वो भी प्रपोजल में है। फर्स्ट फेज में जो है हमारे 14 ग्राउंड जो है बनने जा रहे हैं, जिसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए हमारे पास बजट का प्रावधान है। तो ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस उस पे ये कहा है कि ये सब कुछ जो है झूठ है। और मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, अगर वो इतने गंभीर है, 2017 से लेकर 2022 तक जो है नगर निगम जो है भाजपा के मेयर डिप्टी मेयर रहे हैं। मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि 2017 से 22 में जो स्मार्ट सिटी का जो बजट आया था वो उनसे कितना खर्च हुआ? 3000 करोड़ रुपया टोटल जो बजट आया था स्मार्ट सिटी का, मुझे लगता है उसमें 500 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ है। इतना खर्च, और खर्च किस पे हुआ है? फूलों के जो गमले हैं वो आज जो टंगे मिल रहे हैं, करोड़ों के बजट उस पे लगा है, लेकिन उसका कौन ध्यान रख रहा है? शहर में जो है पूरा शहर को जो है वो लोहे का एक जाल बना दिया गया है, उसके लिए किसकी जिम्मेवारी है? तो ये लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमने तो जो किया है बजट में, वो बजट में हमने जो सब कुछ जितना भी करा है वो बजट के जितना मतलब बजट पे जो प्रावधान जो पैसे का था उसके थ्रू सारा ये किया है। और जैसे कि इसमें और भी है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सैनिटरी जो पैड है, वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी, और साथ में ही महिलाओं को बच्चों के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी पहल है, ये बहुत अच्छी सोच है। इससे ना कि हमारे पर्यावरण के लिए भी और स्वच्छता के लिए भी इसके लिए बहुत बड़ा वो है। अभी हमने पीछे पर्यावरण के लिए जगह जगह हमने ट्री प्लांटेशन कैंप लगवाए थे, तो हमने खाली चमयाना में ही जो है 5000 पौधे लगाए हैं। और मैं तो मेयर साहब का धन्यवाद करता हूं कि वो पहले ऐसे मेयर है जो वहां पे दोबारा उनको देखने गए और स्पेशली पानी के टैंकर लेके गए, और उन्होंने वहां पे जो है उसको दोबारा से उसको पानी दिया है। तो ये एक अच्छी सोच का नतीजा है। मैं भाजपा के पार्षदों से ये भी पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने राजनीति कर दी है तो राजनीति के बहुत से मंच है। नगर निगम शिमला जो है, हम लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, लोगों के काम करने के लिए भेजा है। शिमला को किस तरह से हमने स्वच्छ बनाना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये सब कार्य हमने देखने हैं। लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि भाजपा के पार्षदों का बिना बजट सुने, बिना बजट पे चर्चा किए ये बोलना कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये बहुत दुख की बात है।